बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम कबूल कीजिए। 3 दिन के वक्फे के बाद बनता नचीज़ हाज़िर है। नाज़रीन असल में थोड़ी तबीयत नासाज थी। जो मेरे यूट्यूब के व्यूज़र हैं और मेरे दोस्त हैं और जो मेरे फेसबुक के व्यूज़र और दोस्त हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब या फॉलो किया हुआ है उनको सलाम। नाज़रीन इस वजह से कि मेरी तबीयत नासाज थी, कुछ वीडियो ना बना सका। टॉपिक्स बड़े अहम थे, जहाँ निकल गए वो हमारे हाथ से। तो उस दिन हम 3-4 दिन मेरे ख्याल में जो कैप रहा है, इस वजह से कि मेरी थोड़ी आँखों में कोई तकलीफ़ महसूस हुई, तो मैं इसलिए दवाई में डाल रहा था, तो इस वजह से वीडियो ना बना सका। तो बहरहाल आज हम एक नए टॉपिक के साथ और उस पर बहस करने और उसको उजागर करने और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए आज फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन बात करनी है कि कल जो है ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ना उसने जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल की हुई है, क्या उसके साथ आया ताजर बरादरी या दूसरे जो ताल्लुक़ रखते हैं, जिससे इदारा रखते हैं ताल्लुक़, वो उनके साथ हैं या नहीं हैं। और दूसरा कि पीटी अपना क्या कहते हैं वो जेल भरो तहरीक भी चली थी। और दूसरी बात ये है कि कुछ जो बातें हैं ना, जो बयाने हैं या सहाफ़ी हज़रात हैं जो पीटीआई के हैं, वो अपने इमरान खान को नए नए तरीक़े से इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं कि वो जो पिछला तरीका था वो गलत था, अब इस तरीके से इमरान खान ठीक हो गया है, तो वो इक़्तिदार में आना चाहिए। तो बहरहाल मोहतरम नाज़रीन देखिए, सुनने में आया है कि कुछ ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, इन्होंने जब अपना शटर डाउन ऐलान किया हुआ है तो काफ़ी मुतमईन है। कुछ लोग नहीं भी हैं। सोशल मीडिया है, उससे थोड़ी खबर पता चलती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता है कि वो तो खबर इस बात की देता ही नहीं है, वो तो सिर्फ खबर देता है तो उन पार्टियों को देता है जो मगरब से कुछ लेकर इनको भी खिला पिला करती है। तो वो तो बात करते नहीं हैं। बात करते हैं जहाँ सोशल मीडिया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, उससे मालूम होता है, फिर उनके बयानात से मालूम होता है, और कुछ दूसरे भी जो ज़राए हैं उनसे भी मालूम होता है। तो काफ़ी देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन इतना मुअस्सर सिर्फ टीएलपी के वर्कर हैं, जो टीएलपी के जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो ही कर सकते हैं। दूसरा क्योंकि उनको पैसे लग जाएंगे, ताजर बरादरी है, फलां है, वो इनके साथ। क्योंकि मगर मैं आप देखें, ये जो ताजर बरादरी है, या मतलब जो ऊपर क्लास के ताजर हैं, मतलब बिजनेसमैन है, बिजनेस से ताल्लुक़ रखता है, तिजारत से ताल्लुक़, छोटे मोटे तो खड़े हो जाएंगे, वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट हमें खिला देती है, हम तो क्यों शोर करें। रगड़ा तो लगेगा उन गरीबों को, जो दुकानदार हैं बेचारे, जो मजदूर हैं, जब बाकी चीज़ें उनके, हमें तो कुछ बस सिर्फ हमें पैसे मिल जाएं तो उठा करके। तो मेरा नहीं ख्याल आप उस बात से एग्री करें या ना करें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ वो कल आके खड़े हो जाते हैं जो शटल डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। तो बहरहाल ये मुअस्सर हो सकता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आया जैसे करते हैं एहतजाज, धरना देना, तो वो कामयाब हो सकता है, उनके वर्कर, दूसरे सपोर्टर, आम आदमी खड़ा हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रांसपोर्ट हो, दूसरे जो शोबा है से ताल्लुक़ रखते हैं, शोबात से, तो वो सपोर्ट करें। कुछ आ रहे हैं कि फ़लाने ने किया, फ़लाने ने मुझे आकर, क्योंकि एक हमारे कराची के दोस्त हैं, वो भी हमें बता रहे थे कि वहाँ से सुने, नहीं यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐलानात या मतलब कि कल क्या होगा, फलां होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी अवाम जागे, नहीं, पाकिस्तानी अवाम इसलिए नहीं जागे क्योंकि ऊपर जो क्लास के लोग हैं उनके पास पैसा होता है, वो पीछे नीचे दबाते रहते हैं, ज़रिया बज़रिया दबाते रहते हैं आवाम को, वो दबी जाती है। आवाम कभी सर खड़ा नहीं करेगी इनके आगे, तो इनके हालात यही होंगे। हमारा मकसद भी यही होता है कि कौम को यकजा करें, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए कम अज़ कम, और खालिस्तान इस्लाम के लिए इकट्ठा करें। लेकिन अवाम अभी तक और गुमराही और सुस्ती में पढ़ने की सोच रही है और पढ़ती जा रही है। कुछ लोग हैं जो इस बात को एग्री करते हैं। आप देखेंगे अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खड़ी होती है, हो जाती, मतलब कालो कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए, उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए। सब शोबा ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनको हर किसी का मफाद है। हो सकता है ये IMF के जो ग़ुलाम हैं, मगरब के ग़ुलाम हैं, इनको थोड़ी बहुत गैरत आ जाए, लेकिन तहरीक लब्बैक खड़ी होती है, अवाम नहीं होती, तो फिर ये भी मायूसी की बात है। क्योंकि तहरीक जो बेहतर काम कर रही है, हम वही बात करते हैं कि इस्लाम पाकिस्तान और अवाम की, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम ये जो है ना बेहतर काम कर रही है। और अब दीन से आगे, मतलब अब इस बात को भी समझना शुरू हो गई है कि आया इस प्रोसेस से हमने आगे जाना है, ये जमहूरी जो लिहाज है, अवाम को थोड़ा बहुत जो है ना अकल की कमी है, अवाम को रोटी पानी की भी लालच देनी पड़ेगी। तो ये बात भी ठीक है कि अवाम हमारी सिर्फ रोटी पेट के लिए ही टप्पे लगाई हुई है और कुछ भी नहीं है अवाम के पास।
عوام بس صرف ان کو اگر دے دو راشن، کہیں چل رہا ہو لائن میں مرے جا رہے ہوں گے، کوئی ہوش نہیں ہوگا، تو عوام کہتی ہے کچھ آ جائے کچھ آ جائے، اب چل گھر بھی پورا ہوگا پھر بھی کہتے ہیں کچھ آ جائے، کہ تو پھر یہ حکمران ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، پھر کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، اللہ کرے کامیاب ہو جائے۔ تحریک کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ان کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف تو یہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان آگے آئے اور دین تخت پر آئے اور حضور کے غلام آئے اس ملک میں، اور حکمرانی ہو بزر، اور یہ اسلام کی پاور ہو، اور اسلامی طریقے سے اس ملک کے جو نظام و قانون ہے وہ چلے، جو پچھلا ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ ہماری دعا ہے کہ تاکہ ملک میں یہ جو غربت ہے، مہنگائی ہے، دوسرے سود وغیرہ، لا قانونیت ہے، جرائم پیش افراد زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، جرائم زیادہ ہو گئے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں غریب و خودکشیوں کو کرنے کو تیار ہیں، کر رہے ہیں کچھ، اللہ معاف کرے کہ ایسا وہ نہ کریں۔ تو ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ کل تحریک لبیک پاکستان کر رہی ہے تو اس کا مقصد ہے ہمیں جاگنا چاہیے کہ وہ ہماری پرواہ کر رہی ہے، ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ عوام کو غیرت کی اگر گولی آ جائے، کھا جائے کسی اسٹور سے لے کر، ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں پیٹتے رہو ان کے آگے۔ ان کو یہی مقصد ہوتا ہے، یہ پارٹی ورکر ہیں، اور ان کو جی اگر ان سے بات کی جائے تو یہی کہیں گے یار احتجاج سے کیا بنتا ہے جی، وہ مہنگائی، پہلے گھر کا آٹا نہیں ہے، روزی کا، یہ ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ سوچ چھوٹی سی محدود ہماری عوام کی سوچ ہوتی ہے۔ ان کو جہاد اور ان کو لڑنا آتا نہیں اپنے حق کے لیے، دوسروں کا حق مارنے کے لیے یہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک ٹاپک لمبی ہو جائے گی ویڈیو، تو دوسرا ٹاپک کہ ان کے صحافی پی ٹی آئی کے کہتے ہیں کہ جب عمران خان آئے گا تو پی ڈی ایم کو فلاں کر دے گا، فلاں کر دے گا۔ حالانکہ یہ بات اچھی صرف تحریک لبیک پاکستان کے ورکر سپورٹر کو لگتی ہے، ان کو سلوٹ کرتی ہے۔ اگر وہ منہ سے ایسی بات کرتے ہیں تو حق بنتا ہے، کیونکہ حافظ سعد حسین رضوی اقتدار میں نہیں آئے کبھی، وہ ہو سکتا ہے ایسا کریں، ہو سکتا ہے کر جائیں، تو وہ کرنے کے قابل بھی ہیں، کرنے کے اہل بھی ہیں، وہ کمال کے لیڈر ہیں۔ اور دوسری جو بات ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو صحافی ہیں مطلب، یا ان کی سوشل میڈیا جیلنا، وہ ایسے سے باتیں کرتے ہیں جس سے ہنسی آ جاتی ہے ہم جیسے لوگوں کو، اور عقل سے پیدا لوگوں کو تو ہنسی آتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں واہ کمال کی بات کر دی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ عمران خان آئے گا تو لٹکا دے گا، بھی پہلے بھی آیا تھا، کہیں گے جی نہیں باجوہ نے کرنے نہیں دیا، پھر باجوہ نے نہیں کرنے دیا تھا، اب کیوں کہیں گے جی پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو وہ عاصم منیر ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو کہیں گے جی چلو پھر اگر آپ الیکشن کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو بھی گالیاں دیتے، پھر الیکشن بھی جلدی چاہتے ہیں۔ اور دوسرا پہلے وہ جو 3 سال 3.5 سال میں نہ کچھ کر سکا، آ کے آج بڑے بڑے قلعے کھول لے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے کہتا ہے کہ میری جگہ بنواؤ، اکثر میں وہ 10 مہینوں سے یہی، میں بھی پہلے کئی بار یہ ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ